आज हम बात करेंगे चक्रों की श्रृंखला चल रही है। तो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का जो शरीर है हमारा, एक्चुअली जो बाहर का पहला शरीर जो है वो अन्नमय कोश या स्थूल शरीर या फिजिकल बॉडी जो है, ये सिर्फ एक आवरण है, ये सिर्फ एक पैकिंग है। असली जो शरीर है वो हमारे अंदर जो काम करते हैं वो ऊर्जा शरीर है। और ऊर्जा शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं, और इन सभी ऊर्जा केंद्रों से ही ऊर्जा का पूरे शरीर में संचालन होता है। और इन ऊर्जा केंद्रों से जो ग्रंथियां यानी जो ग्लैंड्स जुड़े हुए हैं, उन ग्लैंड्स के साथ जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो पूरे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो एक तरह से पूरा जो शरीर है वो अंदर जो है वो काम कर रहा है। अंदर जो गतिविधियां हो रही, बाहर खाली अंदर की गतिविधियां सिर्फ दिखाई देती हैं। अंदर जो गड़बड़ें होती हैं उनको शरीर में हम देख पाते हैं। तो बीमारियां क्या हैं? वो शरीर के अंदर होने वाली घटनाएं हैं। तो ऊर्जा शरीर जो हमारा है, इथरिक बॉडी जिसको बोलते हैं, उसका ही सारा हमारे स्वास्थ्य से संबंध है। तो ऊर्जा शरीर पूरी तरह से जो हमारा बाहरी शरीर है, इसी की शेप में अंदर एक शरीर है। और ये ऊर्जा शरीर बाहर तक आया हुआ होता है ऑरा के रूप में। आभा मंडल उसको बोलते हैं। तो आभा मंडल सभी का अलग अलग क्षेत्र या दूरी रखता है। कम से कम 10-12 फीट का आभा मंडल होना ही चाहिए। इससे कम है तो शरीर बीमार है। नॉर्मल जो है 15-20 फीट तक आभा मंडल होता है, यानी ऑरा होता है। और वही एक्चुअली हमारा ऊर्जा शरीर है। और वो हमारे अंदर से शुरू होता है, यानी उसकी फैलाव उसका बाहर तक है, लेकिन वो हमारे अंदर, हमारे स्थूल शरीर के बिल्कुल नीचे रहता है। तो इसी ऊर्जा शरीर के अंदर ऊर्जा चक्र होते हैं। उन्हीं के बारे में अभी चर्चा हम कर रहे हैं। तो मूलाधार पहला चक्र होता है। नीचे जो ये सब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर स्थित होते हैं। सहस्त्रार चक्र अलग होता है। सहस्त्रार चक्र ऊपर हमारे यहाँ सर पे होता है और बाकी सारे 5 चक्र स्पाइनल कॉर्ड पे होते हैं। और एक चक्र हमारा ये यहाँ, जहाँ तीनों हमारी नाड़ियां मिलती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां। तो पूरे शरीर को इस तरीके से अंदर से बनाया गया है कि नियंत्रण करना, हर चीज पर नियंत्रण करना, बिना सही गवर्निंग के, बिना सही उसको डायरेक्शन दिए हुए, बिना उसको निर्देश दिए हुए कोई भी चीज सही तरीके से काम नहीं करती है। तो ये हमारा आज्ञा चक्र कहलाता है। ये छठा चक्र है जो कि हमारा दोनों भुवों के बीच में स्थित है। इसको अजना चक्र भी बोलते हैं, सेरेबेलम प्लेक्सस अंग्रेजी में बोलते हैं। और इसको जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि। उस पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्लैंड, 2 ग्लैंड्स होते हैं, वो दोनों से ये जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो ग्रंथियां हैं ये अपने अपने काम करती हैं। तो ये छठी इंद्रिय भी कहलाती है। छठा चक्र है ये, और छठी इंद्रिय भी ये कहलाती है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि भाई 5 इंद्रियां तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हो गई, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ जो हमारी टेस्ट के लिए होती है। तो ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, या हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, जो बाहर से ज्ञान लेकर संसार का ज्ञान हमके हमारे अंदर पहुंचाती है। बाहर जो भी देखो, ये सीधे सीधे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन छठी इंद्रिय जो इंट्यूशन है, अंतः प्रज्ञा, अंदर की जो बुद्धि हमारी है, उसको जागृत करती है। और इसीलिए कई बार हम कहते हैं
कि कहीं हम खड़े हैं लेकिन अचानक लगता है कि यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ से जाना ठीक है। यानी छठी इंद्रिय हमारे को बताती है कि यहाँ कोई गलत जगह है। तो वो हमारा ऑरा जो होता है वो उसको सेंस कर लेता है कि यहाँ का ऑरा ठीक नहीं है, तो हम वहां से हटना पसंद करते हैं। तो इसलिए ये छठी इंद्रिय जो है ये उस इंट्यूशन से काम करती है। अंतर्दृष्टि या अंतर प्रज्ञा वो उसका ये केंद्र है। और इसका जो रंग होता है वो गहरा नीले रंग का ये होता है। और इसका जो मंत्र है ओम, वो ओम है। तो इसको संतुलित करने के लिए ओम का वो करना चाहिए और कोई मंत्र बोलना चाहिए। ओम भी बोल सकते हैं। ये शिव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है उसका ये स्थान माना जाता है। यानी शिव और शक्ति दोनों का जो मिला हुआ रूप है उसका ये स्थान है। तो यहाँ आप गायत्री मंत्र बोलकर भी इसको संतुलित और जागृत कर सकते हैं। महामृत्युंजय जप भी मंत्र बोल सकते हैं। तो इस तरह से, और ओम भी आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के तरीके से इसको संतुलित करते हैं। और इसका जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह क्या है कि गुरु है देवताओं का बृहस्पति। तो इसलिए ज्ञान का भी ये स्थान है। तो हमारा इंट्यूशन जो होता है, अंतर ज्ञान जो होता है, वो हमको गाइड करता है। हमारे अंदर की जो स्थितियां हैं, हमारे निर्णय लेने की शक्ति है, किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए, तो ये सारा, तो आज्ञा चक्र ये सभी चक्रों को अपने नियंत्रण में रखता है, आज्ञा देता है कि इस तरीके से ये काम को करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये संतुलन और नियंत्रण दो तरह के काम इसके पास हैं। पूरे चक्रों का संतुलन इसके पास है और नियंत्रण इसके पास है। लेकिन यही चक्र अगर इम्बैलेंस हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो फिर पूरे शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं वो पूरी तरह से इतने नकारात्मक होते हैं कि सर दर्द और माइग्रेन जैसी बीमारियां, आंख कान और नाक के रोग, क्योंकि ऊपर का जो भी हमारा ये हिस्सा है, यहाँ के सारे रोग जो हैं, बालों से संबंधित रोग, पैरालिसिस, लकवा, ट्यूमर, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, तो नशे की लत लग जाना, समाज में धीरे धीरे सम्मान कम होता जाना, तो ये आज्ञा चक्र जो है, जब ये इम्बैलेंस होता है तो क्रोध आता है, अशांति आती है, और समाज में भी धीरे धीरे हम दूर होने लगते समाज से, समाज के साथ हमारी समरसता नहीं रह जाती। तो इसलिए ये इतना आवश्यक है इसको संतुलित रखना। तो ये क्या है कि ये चक्र हमें ईश्वर के साथ जुड़ने का साधन दिया गया है। यानी इसका उपयोग क्या करना चाहिए, इसका सही उपयोग है कि हम अपने आप को खोजें, उस ज्ञान को अपने अंदर प्रकट करें कि जो हमें अपने आप से जोड़े, मैं कौन हूं का जवाब ढूंढने का, उत्तर मिलने का ये चक्र हमको मदद करता है। लेकिन हम इस चक्र को जब सांसारिक कामों में लगा देते हैं, सांसारिक चीजों में इसका उपयोग करने लगते हैं, अपनी अंतर प्रज्ञा का उपयोग, अपनी इंट्यूशन का उपयोग उस परम चेतन के लिए करने के स्थान पर इस संसार की चीजों को समझने और देखने के लिए करने लगते हैं, तो ये फिर इसका प्रयोग हो जाता है, इसका गलत प्रयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से
ये असंतुलित जब हो जाता है तो बहुत तरह की बीमारियों को लेकर आता है। जीवन के अंदर बहुत तरह की अशांतियां आती हैं। और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, ऑटोमोटिव नर्वस सिस्टम, ऑटोमोटिव नर्वस सिस्टम होता है जो स्वतः सभी कार्यों को संचालित करता है, तो वो भी इससे प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो आज्ञा चक्र जो छठी इंद्रिय हमारी, या जो तीसरा नेत्र का स्थान है, और जो पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे जो हमारी ग्रंथियां हैं उनका नियंत्रण करता है। तो जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन बनाता है। और ये हार्मोन कैसे बनाता है? वो सेरोटोनिन प्लस डार्कनेस। तो रात को जब हम सोते हैं तो अंधेरा जब करके हम सोते हैं, तो उस अंधेरे में सेरोटोनिन और अंधेरा मिलकर मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन बनता है। और ये जो हार्मोन है, यही वो हार्मोन है जो आपको नींद में प्रसन्नता देता है। ये खुशी का हार्मोन कहते हैं इसको, हैप्पीनेस हार्मोन है मेलाटोनिन। तो ये आपको प्रसन्नता देता है, आनंद देता है आपको, और ये रात को ही बनता है। और ये प्रकाश की उपस्थिति में नहीं बनता है, इसके लिए डार्कनेस जरूरी है। तो पीनियल ग्लैंड जो हमारा है, ये मेलाटोनिन का यानी हैप्पीनेस का एक हमारा वो करता है। तो आज्ञा चक्र जब सक्रिय रहता है, ऊर्जावान रहता है, तो ये पीनियल ग्लैंड भी अपना काम सही तरीके से करता है। और इस प्रकार से हमारी हैप्पीनेस को भी ये बढ़ाता है, अपने अंदर संतुष्टि, आत्म संतोष। जब आप गहरी नींद आती है आपको, तो मेलाटोनिन का निर्माण होता है। वो पूरे, अब वो जो हार्मोन है वो पूरे दिन आपको प्रसन्न रखता है, प्रसन्नता का हार्मोन है वो। तो इस प्रकार से इसके जो संबंधित ग्रह है जो है वो है सूर्य। तो सूर्य के लिए, इसके संतुलन के लिए सुबह उगते हुए सूर्य के सामने 15 मिनट बैठना, और डूबते हुए सूर्य के सामने 15 मिनट बैठना, यानी वो जो प्रकाश उसका आता है उगते हुए सूर्य का, उसको लेना, और डूबते हुए सूर्य का भी 15-20 मिनट तक प्रकाश लेना। तो उससे ये चक्र सक्रिय होता है, संतुलित होता है, ऊर्जावान होता है। और अगर हम किसी कारणवश सूर्य का ये नहीं कर पाते, तो प्रकाश को ये लेता है, प्रकाश इसके लिए आवश्यक है। तो एक दीपक या मोमबत्ती जलाकर उसकी लौ को लगातार देखना होता है। तो उससे भी ये यहाँ पर हम प्रकाश को लेते हैं, उससे भी ये सक्रिय होता है। तो उसको त्राटक कहते हैं। त्राटक करना है, मोमबत्ती की रोशनी को ही देखते रहना है लगातार। इस प्रकार से ये जो है प्रकाश को ये लेता है। और धीरे धीरे हम जब ऊर्जा हमारे अंदर ध्यान की बढ़ती जाती है, तो यहीं पर जहां हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां मिलती हैं, ये आज्ञा चक्र के स्थान पर, इसको हम त्रिवेणी भी कह सकते हैं, यहाँ पर आके ये तीनों मिलती हैं। और यहीं पर हमारी नासिका से जो सांस आती है वो लेकर ये दोनों नाड़ियां नीचे तक जाती हैं। तो यह स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इसकी ऊर्जा को बनाए के सही तरीके से बना के रखना, उचित तरीके से इस चक्र को ऊर्जावान रखना, ये हमारे पूरे शरीर के ऊपर ही इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रेरणा मिलना, किसी भी काम को करने के लिए इंस्पायर होना, उत्साहित होना।
जैसे हम बाहर से मोटिवेशन लेने जाते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर के पास, तो वो मोटिवेशन अपने अंदर से आता है कि किसी काम को करने का उत्साह पैदा करना, इंस्पायर होना, और सही तरीके का इमेजिनेशन हमारे अंदर अपने आप को देखने का, इमेजिन सही तरीके से करने का, मैं अपने आप को किस रूप में देखता हूँ, मैं अपना आप को क्या बनाना चाहता हूँ। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यानी रचनात्मक एक अपनी तस्वीर बनाना, किस तरीके से मैं अपने आप को देखता हूँ। तो ये जब हमारा चक्र सशक्त होता है, एनर्जेटिक होता है, सक्रिय होता है, तो ये ये सब निर्णय और हम कल्पनाशील होते हैं, सही तरह की कल्पनाएं करना। तो जब ये स्पष्ट रूप से जब ये संतुलित होता है तो हमारे अंदर ये सब पॉजिटिव गुण आ जाते हैं। तो पॉजिटिव चीज क्या क्या होती है, जैसे कि क्लियर विचारधारा, स्पष्ट विचारधारा, सही तरीके से और स्पष्ट रूप से सोचना, कंफ्यूजन नहीं होता है, संदेहास्पद संशयात्मक स्थिति नहीं रहती है। तो जो भी सोचना है, जो भी करना है, उसका बहुत ही स्पष्ट रूप से पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि हमको ये करना है। नहीं तो ज्यादातर अनिर्णय की स्थिति में जो लोग रहते हैं वो कोई काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते, पूर्णता को नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि वो हमेशा इस संशय में रहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। लेकिन जब ये चक्र संतुलित होता है तो निर्णय स्पष्ट होता है कि मुझे ये काम करना है। तो अपने स्पष्ट दृष्टिकोण की वजह से उस कार्य के अंदर पूरी ऊर्जा लगाकर उस काम को किया जाता है। इसके अलावा ये जब चक्र संतुलित होता है तो हमारे अंदर गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव शुरू होता है, क्योंकि ये चक्र है ही आध्यात्मिकता की ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक यानी अपने आत्म साक्षात्कार के लिए। तो इसके सक्रियता से जहाँ सांसारिक कार्य सही सुचारू रूप से हो जाते हैं, वहीं इसका गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव भी होता है। तो आध्यात्मिकता के साथ अपने आप को जोड़ना, उसका उसके ज्ञान को लेना, उस पर काम करना, तो उस रास्ते पर आगे बढ़ने का एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक तरह का आकर्षण उस तरफ पैदा होता है। तो ये और फिर क्या होता है कि लक्ष्य आधारित कार्य, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं, मैं इस कार्य को क्यों करना चाहता हूं। और जब लक्ष्य आधारित कार्य हम करते हैं तो फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम बहुत ही धैर्य के साथ और पूरी तरह से समर्पण के साथ उस कार्य को करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है। तो इसलिए ये सभी चीजें जो हैं हमारे अंदर पैदा होती हैं। और स्वप्न को याद रखने की क्षमता, रात को स्वप्न आता है, सुबह उठते हैं, थोड़ा याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। लेकिन जब ये चक्र की शक्ति मिलती है हमको, तो हमारा जो स्वप्न में क्या संदेश मिले, स्वप्न में हमने क्या देखा, उनका एनालिसिस करके भी अपने आप को आप आगे का अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि स्वप्न क्या है, एस्ट्रल ट्रैवल है, सूक्ष्म शरीर की यात्रा है। तो सूक्ष्म शरीर की इन यात्राओं में हमें किससे मिलते हैं, क्या ज्ञान मिलता है, क्या अनुभव मिलता है, वो हम भूल जाते हैं सुबह उठ के। लेकिन अगर हमारा ये आज्ञा चक्र संतुलित है, सक्रिय है, तो वो स्वप्न भी हमको याद रहते हैं। और
ब्रह्मांड से जो संदेश मिलते हैं उन संदेशों को भी रिसीव करने की शक्ति बढ़ती जाती है ब्रह्मांड से, क्योंकि हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। तो ब्रह्मांड भी हमको संदेश देता है। ब्रह्मांड में स्थित जो मास्टर्स हैं, गुरु हैं, वो भी हमको, जब हमारा आज्ञा चक्र संतुलित है, ऊर्जावान है, सही तरह से अपने कार्य को कर रहा है, तो ब्रह्मांड भी हमको संदेश देता है। उन संदेशों को हम समझने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। यानी जो सामान्य आंखों से देखा नहीं जाता, सामान्य कानों से सुना नहीं जाता, वो अतीन्द्रिय शक्तियां वो भी आने लगती हैं, क्योंकि ये थर्ड आई का स्थान है, तीसरा नेत्र। और तीसरा नेत्र खुलने का मतलब यही है कि हमारे यहाँ की जो ये ग्रंथियां हैं, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो ग्लैंड्स हैं ये सक्रिय हो जाते हैं, और इन ग्लैंड्स के अंदर फिर वो आवाजें सुनने की शक्ति पैदा हो जाती है, वो विचार जानने की, दूसरों के विचार पढ़ने की शक्ति जागृत हो जाती है। तो टेलीपैथी, एस्ट्रल ट्रैवल, ऑरा रीडिंग, ये सभी चीजें ये थर्ड आई के एक्टिवेट शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये थर्ड आई का स्थान है, तीसरे नेत्र का स्थान है। और जितने भी सन्यासी योगी हुए हैं, जिन्होंने भी आध्यात्मिकता में उच्चतम शिखरों को छुआ है, उनकी पहली अवस्था है थर्ड आई का खुलना। क्योंकि थर्ड आई के खुलने के बाद से ही वो उन निर्देशों को, उन संदेशों को प्राप्त कर पाते हैं जो उन्हें ब्रह्मांड से मिलते हैं, जो उनके आगे की उस आध्यात्मिक यात्रा में उनके समर्थक होते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनका हाथ पकड़कर उनको आगे लेके जाते हैं। तो इसलिए पहली अवस्था है ये। तो ये जो चक्र है, ये आ गया चक्र, अजना चक्र या इंट्यूशन का चक्र। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको जब हम आध्यात्मिकता में लगाते हैं तो ये हमारा मार्गदर्शन आगे के लिए करता है। और जब हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ती है अंदर, लंबे ध्यान करने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि जब आप लंबे ध्यान करते हैं तो ज्यादा ऊर्जा आपके अंदर आती है। जितनी ज्यादा ऊर्जा आपकी नाड़ियों में बहने लगती है, उतनी ही ज्यादा शक्ति आपके अंदर से यहां पर आएगी। नीचे के सारे चक्र की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, सारे चक्र सक्रिय होने लगते हैं, और फिर आप सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यानी वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसके बाद लगातार आपके अंदर फ्लो होने लगती है। और फिर वो तीसरा नेत्र जब सक्रिय होता है तो फिर दूसरों के विचार पढ़ना, किसी भी चीज के बारे में खुद ये जान लेना कि आज क्या होने वाला है, आज कोई घटना घटने वाली, वो पहले से पता चल जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर, उसकी ऑरा को देखकर उस व्यक्ति के अंदर की स्थिति को जान लेते हैं, ये किस स्थिति में ये व्यक्ति है। तो इसलिए इन सभी चीजों को हम थर्ड आई का पावर्स मानते हैं, या ईएसपी भी कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स हमको मिल जाती है, अतीन्द्रिय शक्तियां। तो आज्ञा चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हमको सभी प्रकार से मजबूत बनाता है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और काम करने की भाव हमारे अंदर आता है। तो ये रहता है जब ये संतुलित है, ऊर्जावान है, और सही तरीके से ये अपना काम कर रहा है। लेकिन जब विपरीत स्थिति होती है, जब ये इम्बैलेंस्ड होता है, तो फिर पूरी तरह से ये अस्त व्यस्त कर देता है पूरे जीवन को।
तो उसके अंदर अनजान भय, भयभीत रहना, डर डर लगाना, यानी फियर फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हर चीज से वो व्यक्ति भयभीत रहने लगता है। चिंता और तनाव स्वाभाविक रूप से स्वभाव बन जाते हैं। हर चीज की चिंता करना और तनाव में रहना, तो एंजाइटी और टेंशन, ये दो चीजें हमेशा उसके मन में बनी रहती है। किसी भी चीज को लेकर वो प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो तनाव और चिंता के साथ ही रहता है। और मानसिक रूप से व्यग्र रहता है, यानी एक एक तो होता है मानसिक रूप से शांत रहना, लेकिन ये व्यग्रता यानी अस्थिरता, तो वो मानसिक व्यग्रता भी अंदर आ जाती है। उसको हम कह सकते हैं मेंटल अनईजीनेस, किसी भी स्थिति में शांत नहीं रहना, अनईजी फील करते रहना, तो ये सारा आज्ञा चक्र के इम्बैलेंस होने से होता है। इसके अलावा अतार्किक बातें करना, अतर्क संगत व्यवहार करना, है? अपनी बात पे अड़ना, जो उसको समझ में आ रहा उसी बात को सही साबित करने पे लग जाना, तो इस प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन आने लगते हैं। और इसके साथ साथ जब और स्थितियां बिगड़ती है तो साइकिक डिसऑर्डर्स, मनोरोग भी होने लगते हैं। तो मनोरोगी जो होंगे वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, जैसे डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति में रहना, चिंतित रहना, एंशियसनेस, मानसिक रूप से अस्थिरता, किसी भी चीज की आगे की कोई कल्पना करने की शक्ति नहीं रहती है कि क्या करने से क्या होता है, क्या किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक तरह का लैक ऑफ इमेजिनेशन, किसी तरह की सोचने और उसको देखने की क्षमता कि भाई इस कार्य से क्या मैं पाऊंगा, वो सब क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार वो हमेशा नकारात्मक भाव में रहता है, हर चीज को अस्वीकार करता है, स्वीकार करने के भाव में नहीं रहता है। तो ये सब होते हैं जब ये जो चक्र है हमारा, ये असंतुलित होता है, इसकी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये चक्र है, इसको कैसे हम वो करें, संतुलित करें। उसके लिए एक तो यही है कि मंत्र जो है इसका ओम है, तो ओम का उच्चारण करें, आंख बंद करके पद्मासन में बैठ जाएं, और पद्मासन में बैठ के अपनी सांस को लंबा लें, और फिर ओम ओम बोले, या फिर गायत्री मंत्र बोलें, महामृत्युंजय मंत्र बोलें, या भगवत गीता का कोई श्लोक बोलें। किसी भी तरीके से आप अपने आप को इस ऊर्जा को इसको ऊर्जावान बनाने के लिए इस प्रकार से ये काम कर सकते हैं। दूसरा, प्रकाश की इसको वो रहती है, प्रकाश का है ये केंद्र, तो आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देखें या त्राटक करें, किसी प्रकाश की उसके सामने बैठ के थोड़ा उसको देख लें। इसके अलावा इसका रंग नीला है, नीले रंग का ऊर्जा है इसकी, तो आपको नीले रंग के जो भी फल सब्जियां मिलती हैं उनको खाने से इसकी ऊर्जा संतुलित होती है। तो ये खाने के अंदर आप जोड़ेंगे तो इस प्रकार से आपका ये संतुलित होगा, चक्र संतुलित होगा।
तो हम्म, उसके बाद आपको अपने आप को एफर्मेशंस यानी अपने आप को ये बताना है, अपने आप के अंदर ये धारणा करनी है कि मैं अपने आप से पूरी तरह से संतुष्ट हूं, अपने आप से प्रेम करता हूं, अपने प्रति किसी तरह का कोई नकारात्मक भाव नहीं रखना है। तो अपने आप को ये एफर्मेशन देना है कि मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, मैं अपने आप से कनेक्टेड हूं, जुड़ा हुआ हूं, जो भी निर्णय लेता हूं मैं अपनी पूरी समझ के साथ लेता हूं और मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं उसको पूरी तरह से उस कार्य को करने में अपनी पूरी शक्ति लगाता हूं। यानी आधे अधूरे लेने वाला व्यक्ति फिर ऐसा नहीं करेगा। जो पूरी तरह से अपने आप से जुड़ा हुआ है, अपने निर्णय के प्रति जिम्मेदार है, तो वो कहेगा कि मैं अपने आप से कनेक्टेड हूँ, पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। सर नीले रंग का क्या फल है? एक जामुन के अलावा और तो कोई है नहीं। नीले रंग के ये देखिए, एक तो नीले रंग की शायद एक गोभी आती है, गोभी भी एक मैंने देखी है नीले रंग की। और कुछ आलू आता है एक पर्पल कलर का, यानी पर्पल एंड ब्लू दोनों चल जाएंगे। जी। तो ठीक है। इस तरह की एक गोभी आती है, बैंगन भी चल जाएगा, बैंगन भी मोर और लेस वो होता है। उसको भी आलू बुखारा जो होता है ना, हाँ, आलू बुखारा, जी हाँ, जी। वो भी कलर इसमें चल जाएगा। और इसमें अंजीर जो होता है, जी। अंजीर को भी आप शामिल कर सकते हैं। और एक नीले रंग के अंगूर आते हैं। हाँ, काले आपके इधर साउथ हाँ, में मिलते हैं वो। हाँ, नीले रंग इधर के। तो। जी। वो भी नहीं, थोड़े बहुत मिल ही जाते होंगे कहीं ना हाँ सर, आ कहीं। जाते हैं अभी आजकल भी मतलब जो सीजन होता है तो आ जाते हैं इधर में भी, यूपी में मतलब। हाँ, तो हाँ। वो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो नीले रंग के और भी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो उनको अपने खाने में शामिल करें। जी जी। एक्चुअली ये चीज तो ऐसी है कि सातों जो चक्र है ना हमारे, उनके अलग अलग रंग हैं। तो जब आप अपना खाने का प्लेट बनाते हैं, उसमें सातों रंग की चीजें होनी चाहिए, तो वो आपके सारे चक्रों को अ, संतुलित करती है। वो संतुलित करेगी। तो जी। ये तो अलग अलग हम चक्रों की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग रंग की बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं, तो जैसे अभी सर्दी का मौसम आता है, गाजर मिलती है, तो ये आपके मूलाधार चक्र के लिए लाल रंग है। तो इसी तरह से आप उसमें अलग अलग रंग की चीजों को शामिल कर सकते हैं। और ऑरेंज है जैसे, तो आपका स्वादिष्टान चक्र है। पीला रंग है, तो पीले रंग की जो जो भी चीजें हैं, पीले रंग की दाल, मूंग की दाल वगैरह, तो ये पीले रंग जो है वो मणिपुर चक्र के लिए है। फिर हरा रंग है, हरे रंग की जो भी चीजें, खीरा है और जो भी लौकी वगैरह, तो हरे रंग की तो बहुत चीजें मिल जाती हैं। जी, तो होता है जी। जैसे तरबूज है वो लाल रंग का होता है, तो वो मूलाधार चक्र के लिए है। तो इस प्रकार हम्म। से आपको अलग अलग रंग की चीजें जो हैं खाने में शामिल करनी चाहिए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सातों चक्र को ऊर्जा मिलती है, हम्म। शक्ति मिलती है। तो इस प्रकार जी। से आपको वो करना है। तो मैं अपनी अंतः प्रज्ञा के निर्देशों को मानता हूं। तो क्या होता है, अंतः प्रज्ञा यानी हम कहते हैं आत्मा की आवाज अपने अंदर। किसी भी काम को हम एक सांसारिक तरीके से करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है कि ये गलत है। तो अंतः प्रज्ञा को मानना, क्योंकि वो डायरेक्शन हमको यूनिवर्स से मिल रहा है, वहां पर जो निर्देश हमको मिल रहा है वो अंतः प्रज्ञा हमारी जागृत हो गई है। कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को अपने थोड़े से फायदे के लिए कितना भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है,
क्योंकि उसको सिर्फ सांसारिक निर्णय अपने फायदे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी अंत्य प्रज्ञा इंट्यूशन है ही नहीं उसको, उसका आज्ञा चक्र में कोई शक्ति नहीं है। तो जो भी निर्णय लिया जाए वो किसी दूसरे के लिए, मेरे फायदे को दूसरे की हानि, दूसरे के नुकसान में ना कन्वर्ट करूं। तो इसलिए मैं अपनी अंत्य प्रज्ञा को फॉलो करता हूं, ऐसा अपने आप को बताएं। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर दृढ़ता आएगी कि जो भी मेरे को अंदर से निर्देश मिलता है, अंदर से मुझे जो भी निर्णय लिया जाता है मेरा, तो मैं उस निर्देश को मानता हूं। अपने आप को बताइए कि मैं अंत्य प्रज्ञा से प्राप्त निर्देशों को मानता हूं। तो धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिविटी और आपका जो आज्ञा चक्र है वो, उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये सब आपस में तालमेल होता है। आपके विचार, आपके अंदर के निर्णय करने की जो शक्तियां हैं, वो सब चक्रों की ऊर्जा पर भी प्रभाव डालती है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो वो चक्र की ऊर्जा और भी ज्यादा कम होती चली जाएगी, वो बढ़ता जाएगा, वो डिप्रेशन कम नहीं होने वाला। तो इसलिए ये अपने आप को एफर्मेशन देना है, और 3 से 4 मिनट आपको त्राटक करना है। कोई भी फ्लेम, दिए की या मोमबत्ती की फ्लेम की तरफ देखना है, या सूर्य की रोशनी को देखना है। भजन या कोई भी गीत गाना जो भी आप गा सकते हैं, खाली मंत्र ही नहीं है, आप कोई गीत भी गा सकते हैं। वो भी आपकी वो तरंगे भी जो है आपकी, क्योंकि ये विशुद्धि चक्र है, आप यहाँ से गाते हैं, यहाँ से जब गाते हैं तो इसकी तरंगे जो है, इसके बाद सीधा जो चक्र है हमारा, ये आज्ञा चक्र है। तो इसलिए जब आपकी वाणी के अंदर कंपन होता है, और एक सकारात्मक कंपन होता है, भजन गाएंगे तो एक सकारात्मक उसके अंदर शब्द होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो भी आपके आज्ञा चक्र को वो कर सकते हैं। और फिर आता है मेडिटेशन। जितनी देर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन इस चक्र को संतुलित करता है। जो सबसे बढ़िया जो तरीका है इस आज्ञा चक्र के लिए वो है मेडिटेशन, क्योंकि छठा, ये छठी इंद्रिय है, और जो हमारा मन है उसको भी हम छठी इंद्रिय कहते हैं। तो मन का स्थान भी है ये छठी इंद्रिय, छठा चक्र है, छठी इंद्रिय का स्थान, यानी मन का भी स्थान है, मन को भी। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो मन जो है वो धीरे धीरे निर्विचार होता है, शांत होता है, और सारी समस्याएं जो खड़ी करने वाला है वो हमारा मन है। मन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, मन ही हमको अलग अलग अनुभव करवाता है। ये दुख है, ये ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये तो वो मन ही है जो वो सारे विश्लेषण करता रहता है। तो अपने आप को, मन की स्थिति को से अपने आप को वो करना, मन को शून्य अवस्था में लाना। तो जब आप ध्यान करते हैं तो मन भी यहाँ पर जब वो ध्यान लगाया जाता है तो मन धीरे धीरे निर्विचार होता जाता है। और ಹಂಗ ಬದರೋದಿನಾಗ ನಾ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ತಲೆಯಾಗಿರ್ತೈತಿ 20
लक्ष्मी गणपति मानते राहते चौरंगावर मानते राहते हेलो मास्टर आपकी आवाज नहीं आ रही है मास्टर। सतपाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आई क्या? हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक है, थैंक यू जी। तो अ, इस प्रकार से ये आज्ञा चक्र है, और ये आपको अपने अंदर ही शक्तिशाली बना सकता है। अपने तीसरे नेत्र का जब आप कभी देखेंगे खुलना, तीसरी आंख जब आपकी सक्रिय हो जाएगी, तो फिर आपको आध्यात्मिकता के मार्ग में और ज्यादा जानकारियां मिलेंगी। खुद के ही अंदर वो शक्तियां आ जाएंगी कि जो आप उस अदृश्य के साथ संपर्क कर सकते हैं। जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो भी है। इस ब्रह्मांड का वो हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा बड़ा वो हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता, एस्ट्रल वर्ल्ड। तो उस एस्ट्रल वर्ल्ड में हमारे को, जैसे किसी दूसरे देश में जाने के लिए हमको पासपोर्ट वीजा की जरूरत पड़ती है, तो उस एस्ट्रल वर्ल्ड में पहुंचने के लिए हमको इस शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो ये जो अतीन्द्रिय शक्तियां हमें प्राप्त होती है इस आज्ञा चक्र के सक्रिय होने से, तीसरे नेत्र के सक्रिय होने से, तो उससे बहुत सारे हम अपने पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं। हम हमारे इस जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, जिनको हम पसंद नहीं करते, जिनको दुख कहते हैं, अफसोस के साथ स्वीकार करते हैं, नुकसान हो गया है, ऐसा वो सब हमारे पास्ट लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस हम देख सकते हैं कि इस जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वो पहले किस कारण से हो रही है। तो ये सब जो है हमारा जो थर्ड आई है उसके जागृत होने से होता है। और दूसरे के विचारों को पढ़ने की शक्ति, ये सभी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। इसलिए ध्यान को भी आवश्यक रूप से नियमित रूप से सोने से पहले कर सकते हैं, या जब भी कभी आपको समय मिले। जितना समय आप ध्यान का बढ़ाते हैं और जितना निर्विचार अवस्था में ध्यान करते हैं, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा बढ़ती जाती है। पहले आपकी ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी नाड़ियों को क्लींस, साफ करती है। फिर उसके अंदर से जब उनका फ्लो क्लियर होने लगता है, तो फिर धीरे धीरे आपकी चेतना जो है वो नीचे के चक्रों से ऊपर की तरफ आने लगती है। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में आते हैं। और फिर जब हमारी ये वाणी के ऊपर जब हमारा जो ज्ञान हमको मिलता है, क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, जो बोले उससे दूसरे को अच्छा लगे, आकर्षित हो दूसरा, तो वो वाणी का हमको बोध होता है। उसके बाद फिर अगला चक्र हमारा यानी सरस्वती का जागरण होता है। फिर उसके बाद यहाँ शिव का, शिव और शक्ति दोनों का अर्धनारीश्वर रूप जो होता है उसका जागरण होता है। वहां से फिर हमारा अंतिम जो चक्र है वो सहस्त्रार चक्र है। तो ये चक्रों का जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जो नियंत्रण करता है पूरे सभी चक्रों की स्थिति को। तो इसलिए आपको इसमें अगर कुछ पूछना है तो हम बात कर सकते हैं। सर, जो ये चक्र है वो स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिकल है कि हॉरिजेंटल है? देखिए, गोल होते हैं, ये सर्कुलर होते हैं, सर्किल की तरह। तो ये एक वेब होता है ना, जैसे एक ऊन का गोला आपने देखा होगा। जी। होता है ना, तो ये यूं होते हैं। आ, इनका जो क्या होता है कि ये हमारे
जो नाड़ियां होती है ना, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जी। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ियां प्रमुख नाड़ियां हैं। तो 36,000 नाड़ियां तो हमारी ईड़ा नाड़ी हमारे दाहिने शरीर की को संभालती है। यानी हम जब भी सांस लेते हैं तो करीब 1 घंटा हमारी एक नाड़ी से सांस चलता है और 1 घंटा दूसरी नाड़ी से सांस चलता है। ये इसलिए कि पूरे शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए। तो एक नाड़ी 36,000 को वो है दाएं बायां भाग जो है हमारा, और दाहिने भाग में पिंगला नाड़ी के पास 36,000 नाड़ी है। ये नाड़ियां यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से यहाँ के मिलती हैं। और शुरू कहाँ से होती है? मूलाधार चक्र। तो ये सपोज कीजिए कि सीधी एक ट्यूब है जो कि यहाँ हमारे ब्रेन के पीछे जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, इसके बीच एक मेडुला करके एक छोटा सा ऑर्गन होता है 3-4 सेंटीमीटर का। तो ये मेडुला जो है कनेक्टिंग पॉइंट है मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। तो सारी जो इंफॉर्मेशन जो ऊपर से आती है वो मेडुला से फिल्टर होकर ही नीचे जाती है। तो अब यहाँ पर नीचे से ये जब मूलाधार से निकलती है ये ईड़ा और पिंगला, तो ये इस तरीके से निकलती है, यानी यूं एक गोला बनाती है, यूं निकलती है। तो जहां ये क्रॉस होती है, फिर ये क्रॉस करेंगी किसको? सुषुम्ना नाड़ी को। तो सुषुम्ना नाड़ी को जैसे इन्होंने ऐसे क्रॉस किया और ये सुषुम्ना नाड़ी है, तो जहां इन्होंने क्रॉस किया वहीं पर एक चक्र बनता है। अर्थात उन नाड़ियों के जो छोटी नाड़ियां उनमें से निकलती हैं वो सारी एक वेब बनाती हैं। तो वो इस तरीके से वो घूमती है क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही हैं तो समझिए कि एक घड़ी की तरह आप समझ लीजिए कि एक चक्र जो है, उसको चक्र इसलिए बोलते हैं व्हील। तो व्हील क्या होता है? गोल होता है ना। तो और व्हील कैसे चलता है? तो वो क्लॉकवाइज। तो जब इसकी ऊर्जा पूरी होती है, यानी कि ये संतुलित होता है और इसमें ऊर्जा होती है, तो ये क्लॉकवाइज घूमता है। लेकिन अगर ये नकारात्मक ऊर्जा में आ जाए, अगर ये कुछ ऐसे विचार आ जाए, इमोशनली कुछ खराब विचार आ जाए, किसी के प्रति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आ जाते हैं, तो फिर इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। नेगेटिव ऊर्जा जो है उस ऊर्जा को ले लेती है, सोख लेती है। तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है जी। तो ये जहां जहां ये क्रॉस करते हैं ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना के ऊपर, वहीं वहीं पर ये चक्र बनते हैं। और ये चक्र जो हैं, इन चक्रों से ग्रंथियां, ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जुड़े होते हैं। उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ ऑर्गन्स जुड़े होते हैं। तो वो जो ऊर्जा जो इनके अंदर आती है, तो ये ऊर्जा, अगर मान लीजिए कोई चक्र ऊर्जा नहीं ले रहा है, ब्लॉक हो गया है, तो उसकी जो ग्लैंड्स हैं उसमें ऊर्जा नहीं जाएगी। यानी सीधी बात है कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है पोल से आ रही है। अब पोल से जब आ रही है तो उसके बाद फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अलग अलग कमरों में जा रही है। तो किसी एक कमरे का अगर कोई खराब हो गया, वायर हो गया, तो उसमें लाइट नहीं आ रही। अब उसमें लाइट नहीं आ रही है तो पूरे घर की एक्टिविटी उससे इफेक्टेड होती है। उस कमरे के अंदर तो होगी, बट बहुत से काम ऐसे जो वहां होते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसी तरह हमारे ये जो ऊर्जा केंद्र इनको बोलते हैं। तो ऊर्जा मीन्स जो एनर्जी होती है, तो ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी और ये सब भी ऊर्जा है। तो इस तरह से जैसे हमारे घर की ऊर्जा खराब हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर कमरे की, तो अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो दूसरे कमरे का भी वायर खराब हो सकता है, क्योंकि वायरिंग जो है वो खराब होने लग गई है, जल गई है, तो वहां लाइट नहीं जा रही, तो किसी दूसरे कमरे की भी हो जाएगी। तो अगर एक चक्र की ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है तो धीरे धीरे वो दूसरे की ऊर्जा को भी रोक देता है। और इस प्रकार से जहां ऊर्जा नहीं पहुंचती है तो कैंसर जैसी बीमारियों का कारण क्या बनता है कि सेल मरने लगते हैं। हमारी कोशिकाएं जो हैं, ऊर्जा अगर वहां नहीं पहुंची
तो कोशिका मरने लगती है, और उस एक मरी हुई कोशिका अपने चारों तरफ की जो उसको घेरे हुए हैं उन कोशिकाओं को भी मारने लगती है। तो इस प्रकार धीरे धीरे, क्योंकि कैंसर शुरू होता है बहुत साल पहले और पता लगता है जो वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है, क्योंकि जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तब ना कोई दर्द होता है, ना कोई फील होता है, ना किसी प्रकार से कुछ भी पता नहीं चलता है। बस वो सेल्स जो हैं वो अपनी वो बढ़ाते रहते हैं, तो वो डेड सेल्स जो हैं वो एक ट्यूमर बन जाते हैं, और वो ट्यूमर फिर धीरे धीरे अपने आसपास के सारे सेल्स को मार देता है। वो किस वजह से? ऊर्जा प्रॉपर नहीं है। तो जब इस तरह की समस्या आती है तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान और प्राणायाम, ये दो चीजें करने से ये अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो है ये दो फॉर्म में रहती है, एक तरंग के फॉर्म में, वेव फॉर्म में, और एक पार्टिकल फॉर्म में। तो पार्टिकल फॉर्म में जो ऊर्जा आ गई, यानी कि जो डेड सेल है वो पार्टिकल फॉर्म में। तो जब आप ऊर्जा ज्यादा अंदर लेंगे ध्यान के द्वारा, तो वो जो डेड सेल हैं वो तरंग में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। ये जो ऊर्जा आ रही है, ये जो वेव एनर्जी अंदर आ रही है, वो पार्टिकल एनर्जी को धीरे धीरे अपने साथ लेने लगती है। तो वो ट्यूमर जो है धीरे धीरे छोटा होने लगता है, उसके चारों तरफ जो है वो ऊर्जावान सेल आने लगते हैं। तो फिर धीरे धीरे एक दिन ट्यूमर जो है वो गायब हो जाता है। तो इस प्रकार से लंबे समय तक अगर ध्यान और प्राणायाम किया जाता है तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है। उसका कारण क्या है कि ऊर्जा का ही इम्बैलेंस, ऊर्जा प्रबंधन। जैसे मनी मैनेजमेंट होता है ना बाहर की दुनिया में, तो उसी तरह अंदर की दुनिया में होता है एनर्जी मैनेजमेंट। तो एनर्जी मैनेजमेंट जब गड़बड़ा जाता है, तो जैसे बाहर की दुनिया में हमने पैसे का सही हमने वो नहीं किया, उसको ढंग से नहीं लगाया, नहीं संभाल के रखा, तो रिटेंशन वर्ड होता है, संभाल के रखना। तो अगर आप उसको संभाल के नहीं रखेंगे पैसे को, तो जैसे पैसा चला जाता है, ऊर्जा जो है वो भी चली जाती है। तो वो ऊर्जा के जाने से फिर सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो हमारा ऊर्जा शरीर जो है उसको मेंटेन करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए सबसे पहले हम ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर आगे कोई बात करते हैं, क्योंकि ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट है। और सब कुछ ज्ञान आपके पास है कि नहीं है, लेकिन ध्यान सबसे आसान है, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आप जितना समय देना चाहते हैं दे सकते हैं। पता चले कि हमारे एक्टिवेट हैं ये 7 जो चक्र होते हैं। ये तो सब बातें हम कर ही रहे हैं ना। अभी हमने बात की कि कैसे पता चले। अगर आप को ऐसा लगता है कि मैं सभी मेरे जैसे आज्ञा चक्र की बात कर रहे हैं, तो ये जो कुछ भी हम बोल रहे थे अभी यही तो बात थी कि भाई अगर सक्रिय है हमारा चक्र, संतुलित है, तो क्या होगा हमारे अंदर, अगर असंतुलित है तो क्या होगा। हम डिप्रेशन रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, कोई समाज के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं रहेगा, क्रोध आएगा, अशांति रहेगी। और अगर हम सब ठीक हमारा चल रहा है, हम हर एक के साथ प्रसन्न है, अपने आप के साथ प्रसन्न है, कोई शिकायत नहीं है, तो ये सब बताता है कि हम संतुलित है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई ऊर्जा का इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने का हालांकि ये तरीके बताए गए हैं। मंत्र बोल सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, खाने के ऊपर अपना ध्यान दे सकते हैं, कौन सी रंग का खाना ज़्यादा लेना है। फिर ध्यान की ऊर्जा तो है ही, ध्यान तो करना ही है। मास्टर मास्टर मेडी मेरा एक प्रश्न है जी मास्टर। जी मास्टर अगर हम आखिरी कोड के जो मंत्र पढ़े, क्या उसमें भी आज्ञा चक्र से पावर मिलती है हमें? कौन सा मंत्र पढ़े? जो भी मंत्र, जस्ट लाइक मृत्युंजय मंत्र या हाँ फिर हाँ कोई भी, हाँ, हाँ, गायत्री या मंत्र फिर, है। हाँ हाँ हाँ, हाँ अगर वो जब पूजा करते हैं ना तो आगे खोल कर ही पूजा करना पड़ता है, तो क्या आगे ओपन करके जो मंत्र पढ़ते हैं
तो क्या उसमें भी हमारी जो आज्ञा चक्र है वो रनिंग होता है, हाँ, नहीं उसमें नहीं, पावर आती है? आंखें बंद करें चाहे खोल के रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो गले से कर रहे हैं ना आप मंत्र, तो वो जो हाँ हाँ वाइब्रेशन जा रहा है, वो वाइब्रेशन तो यहाँ क्रिएट हो रहा है ना। हाँ तो आंख खोल के भी कर सकते हैं, वो आंख बंद करना जरूरी नहीं है। हाँ। आंख सिर्फ ध्यान के वक्त बंद करने इसलिए बताया जाता है क्योंकि एनर्जी जो हम ले रहे हैं, तो करीब 80% एनर्जी हमारी आंखों के जरिए बाहर चली जाती है। तो उसको रिटेन करना है, उसको उसको रखना है अंदर, तो इसलिए आंखें बंद करके बैठना चाहिए। पर मास्टर ठीक उससे है। नींद भी हो जाती है, जब ध्यान में बैठते तो नींद आनी शुरू हो जाती है। ध्यान में बैठते हैं तो असल में क्या है, देखिए, नींद है क्या चीज, पहले तो आप ये समझिए। ध्यान और नींद एक ही चीज है। सचेतन ध्यान, सचेतन नींद ध्यान है। सचेतन नींद ध्यान है, यानी जब हम नींद में हैं लेकिन चैतन्य है, मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं कहां बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मेरी मन की जो शक्ति, मन जो मेरा है, वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। नींद क्या है? अचेतन ध्यान है। अचेतन ध्यान का मतलब, जब मैं अचेत हो गया, अचेत हो गया कि मुझे अब कुछ पता नहीं है, मेरा मन बिल्कुल जीरो हो गया, अब मन को कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, यानी मन को जीरो पे लाना, यही नींद में होता है, यही ध्यान में होता है। तो अचेतन ध्यान नींद है, यानी जब, मतलब तो बात है। हाँ, यानी दोनों एक ही हैं। इसलिए ओके। इसलिए जब आपको नींद आ रही होती है, तो आपको सिर्फ अपने आप को ये बताना है कि मैं सोऊंगा नहीं, अपने आप को बोलना है कि मैं सोऊंगा नहीं। जब आप फ्री छोड़ देते हैं अपने आप को, तो नींद आने लगती है, लेकिन वो होगा, वो होगा क्योंकि सचेतन नींद, वो है नींद लेकिन सचेतन है। उस वक्त आपको पता है कि आप कौन है। जब आप सो जाते हैं तो आपको क्या पता कि आप कौन है? आपके बगल में आके कोई खड़ा हो जाए तो आप नहीं पता कर सकते कौन है, क्योंकि आप वहां है ही नहीं। आप वहां से निकल चुके हैं, आप उस शरीर से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। आपका मन कहीं है ही नहीं। वो मन ही है जो सब कुछ है, जिसको हम ध्यान के अंदर और नींद के अंदर वश में करते हैं। तो इसलिए वो इतने ज्यादा मिले हुए हैं एक दूसरे से कि ध्यान के अंदर अगर नींद आ जाए या नींद आने की महसूस हो तो वो स्वाभाविक है, लेकिन उसको आप अपनी खुद की संकल्प से दूर कर सकते हैं। नींद आती है तो होगा वो, क्योंकि वो नींद ही तो है जो आपको वो जीरो पे लेके जाएगा। वो मन ही पे तो आप काम कर रहे हो ना। नींद में क्या होता है? नींद में मन जीरो हो जाता है, मन काम नहीं करता है। तो आप जब ध्यान में बैठे हैं और जैसे जैसे मन जीरो होता जाएगा तो नींद अपने आप आएगी, लेकिन अपने आप को ये बताना है कि मैं सोना नहीं है, मुझे सोना नहीं है, सोऊंगा नहीं। जैसे ही सोने का भाव आता है तो अपने आप को सांस पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, है ना। मतलब सांस के ऊपर आप कुछ बोल सकते हैं। सांस जब अंदर जा रही है सो हम, जब सांस बाहर जा रही तो हम, तो इस तरह से सो हम करके वापस अपने आप को वो कर सकते हैं। तो इसलिए नींद का अनुभव अगर होता है तो वो कोई गलत नहीं है, स्वाभाविक है। और भी बहुत से अनुभव होंगे। सर नींद में चेतनता कहाँ होती है? नींद में चेतनता कहाँ होती है? जो हमारा सोचता है वो क्या चीज होती है? शरीर तो वहीं पड़ा रहता है। हाँ हाँ, शरीर वहीं रहता है। हाँ, तो जागरूकता कहाँ चली जाती है हमारी? चेतनता कहाँ चली जाती है? चेतनता तो वही रहती है, लेकिन आप अचेत हो जाते हैं, आपको पता नहीं रहता। आपका जो जागरूकता जो है वो मन के द्वारा और आपके मस्तिष्क के द्वारा रहती है। मन और मस्तिष्क जो जो इनएक्टिव हो जाते हैं, जैसे स्विच ऑन कर दे, स्विच ऑफ किया तो आप कहते हैं लाइट कहाँ चली गई, तो लाइट कहाँ चली गई? स्विच ऑन किया तो लाइट कहाँ आ गई?
हमारा जो शरीर है इसके अंदर मन और बुद्धि जो है, ये दो ऐसी शक्तियां हैं जो हमको इस संसार से जुड़े हुए हैं। कोई आदमी बौद्धिक रूप से, जैसे कहते हैं ना, कोई आदमी का दिमाग वो हो गया, मतलब कि वो मेमोरी लॉस हो गया, तो वो इस दुनिया में होते हुए भी उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये कौन है, ऐसा। तो इस दुनिया से हमको कौन जोड़ता है? बुद्धि जोड़ती है और दूसरा मन जोड़ता है। ये दोनों ही अपने काम को करना बंद कर देते हैं। तो तीन अवस्थाएं जो होती हैं, जागृत में ये दोनों सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, वही जागृत अवस्था है। फिर स्वप्न अवस्था, स्वप्न है निद्रा और जागृत के बीच स्वप्न अवस्था, यानी ना अभी पूरी तरह से सोए हैं ना जागृत हैं, तो वहां स्वप्न अवस्था होता है, स्वप्न होता है, वो मन सक्रिय है वहां। फिर धीरे धीरे वो स्वप्नावस्था निद्रावस्था में चली जाती है, सुषुप्तावस्था, अर्थात अब मन भी साथ छोड़ गया, वो भी शांत हो गया। ये वो अवस्था होती है जब हमको ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है। किसी रात अगर पूरी रात आपको नींद ना आए किसी कारणवश, चाहे कोई दर्द हो शरीर में या कोई टेंशन हो, सुबह उठकर आपके सर में दर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा, कोई काम आपसे नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मन आपका जो मन था वो सक्रिय था, आप सो रहे थे, लेकिन वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको लेने नहीं दिया गया, वो मिली नहीं आपको। तो ब्रह्मांडी, ये नेचर ने एक सिस्टम बनाया है कि आपको एक दिन के काम करने के लायक ब्रह्मांडीय ऊर्जा नींद में मिलती है, और उसकी अवधि कम से कम 6 से 8 घंटे बताई गई। 6 से 8 घंटे की नींद के अंदर हमको वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिल जाती है कि हम फ्रेश होकर उठते हैं। पिछले दिन चाहे हम कितने थके हों, कितना काम किया हो, लेकिन जैसे ही हम सो के उठते हैं तुरंत फटाफट सारा काम नया तरीके से करने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि वो रात को वो ऊर्जा मिली है। और अगर सारी रात आप बेचैन रहे, आप नींद नहीं आई, आप कुछ करते रहे, तो सुबह भी आपसे उठा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रात को ऊर्जा मिली नहीं। तो ये जो मन जब जीरो हो जाता है, वो मन को जीरो करते हैं हम ध्यान के दौरान। तो चेतन ध्यान जो होता है, चेतन जो निद्रा होती है, उसमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है, इसीलिए हम ध्यान करते हैं। वरना हम सोचेंगे कि हम तो ठीक है 24 घंटा सो जाएंगे, 24 घंटे सोने से और ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। एक मिनट मेरी पीछे बात रहेगी। मैंने ये पूछ रहा था कि जब सपन आता है तो हमें पता होता है, सपन में हम जागते हैं या सोए हैं, लेकिन हमें याद रहता है, हमें पता है कि सपन आ रहा है। निद्रा में तो हमें पता नहीं होता हम सो गए। प्रश्न क्या है? स्वप्न में तो, मेरे कहने का मतलब, हाँ, स्वप्न में तो हमें पता होता है ना, जागरूकता होती है, हमें हमें याद होता है, स्वप्न को याद होता है, जागरूकता होती है, तभी होता है ना। स्वप्न तो आपको याद आता है जब जाग जाते हैं आप स्वप्न के दौरान थोड़ी जानते हैं कि मुझे स्वप्न आ रहा है। स्वप्न के दौरान तो आप उस दुनिया में होते हैं, जो स्वप्न आपको आ रहा है वो रियलिटी होती है, आप मानते हैं कि ये सच है। डर के आप कई बार उठ जाते हैं, तो आपको क्योंकि स्वप्न में कोई डरावनी चीज देख रहे हैं तो आपको वो रियल लगता है, आपको उस वक्त थोड़ी लगता है कि तो सपना है, डरने की क्या बात है। वो तो निद्रा में तो नहीं पता लगता। हाँ, निद्रा जो सपन देखता है, जो चेतनता सपन को जानती है, जो चेतनता सपन को देखती है, वो निद्रा में तो नहीं पता लगता उसका क्या नींद में चला गया। निद्रा और स्वप्नावस्था अलग अलग है। हाँ, दोनों अलग अलग है जी, अलग अलग है। 4 अवस्थाएं मैंने बताई थी, जागृत। एक मिनट चौथी को छोड़ो भी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि चेतनता तो एक ही है ना, निद्रा में भी और स्वप्न में भी? हाँ हाँ, ये अलग अलग है ये? देखिए, चेतनता तो एक ही है ना। चेतन तत्व अलग है, लेकिन चेतन तत्व तो हमेशा ही शांत रहता है। चेतन तत्व तो कुछ बोलता ही नहीं है। चेतन तत्व वो चैतन्य है, वो जो आत्मा है, वो तो चेतन। स्वप्न को कौन देखता है? स्वप्न को कौन देखता है? मन देखता है। मन देखता है। निद्रा में मन कहाँ चला जाता है फिर? निद्रा में मन एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। जैसे आप लाइट ऑफ करते हैं ना, तो बल्ब जो रोशनी दे रहा था वो
नहीं दे रहा होता। तो उसी तरह निद्रा अवस्था वो है जहां मन अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देता है, जो हम ध्यान में करने की कोशिश करते हैं। हम ध्यान में बोलते हैं कि जो निर्विचार रहो, निर्विकार रहो, ध्यान कोई विचार आए तो उसको नहीं वो करो, वो अवस्था निद्रा अवस्था है। तो हम ध्यान में निद्रा की अवस्था लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो जब आपने पहले बता ही दिया, चेतन निद्रा और चेतन ध्यान एक ही बात है, ये तो आपने पहले बता दिया, ठीक किया, वो ठीक है। तो अब तो मेरे कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन आप यहाँ है जी हाँ, कि हाँ, निद्रा से जो आप तुर्यावस्था कह रहे हो, जहाँ हमें जो शक्ति मिलती है, जो ताकत मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो कहाँ से निद्रा से मिलती है या तुर्या से मिलती है? नहीं नहीं, तुरिया तो अवस्था ही अलग है, तुरिया का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। जब जो तुरिया रात को हम सोते हैं, तुरिया जो रात को हम अवस्था, सोते हैं, हमारे हाँ, हमारे को मिलती है ताकत, शक्ति हम्म, मिलती है, ऊर्जा अगले दिन ऊर्जा, ऊर्जा मिलती है। हम्म, वो कहाँ से मिलती है? वो निद्रा से मिलती है या हम्म। तुर्या से मिलती है? जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो मन है वो निष्क्रिय हो जाता है, मन शांत हो जाता है, हाँ जी। जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे ही मन शून्य होता है, हमारे अंदर जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो प्रवेश करने लगती है। ब्रह्मांडीय हमें ऊर्जा नींद आ तब, जाती है उसमें, हाँ, जब आपको हमारी नींद स्लीपिंग आ देखी जाती है, होती है ना। गाढ़ी नींद, हाँ, जब आपको गाढ़ी नींद आ जाती है, जब स्वप्न आप नहीं देख रहे होते हैं तो मतलब आप कह रहे हो कि जब मन शून्य हो जाएगा तो निद्रा हाँ, आएगी। हाँ, वो निद्रा अवस्था है, तो वो हाँ, वो निद्रा जब मन अवस्था है। शून्य हो जाएगा तो निद्रा आएगी, ठीक, हाँ, समझ में आएगा। उसके तो अंदर आपको ऊर्जा है। तुर्या कहाँ पर आएगी? जब तुरिया तुर्या अवस्था, तुरिया अवस्था चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था के वो अंदर क्या होता है? जब हम इस संसार की सभी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। तुरिया अवस्था का मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं, किसी तरह का कोई आकर्षण हमारे मन में नहीं रहता इस संसार का। तो फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब अवस्थाओं से ऊपर की स्थिति है वो। ये जो समझिए कि ध्यान की जो समाधि की जो स्थिति है, समाधि, ध्यान के बाद समाधि, तो समाधि की जो स्थिति है वहां पर इस संसार के जो आकर्षण है उन सब से मुक्त हो जाते हैं। तो तुरीयावस्था का मतलब सभी तरह की चीजों से मुक्त हो जाना। अब मन के अंदर इस संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई विचार नहीं है, किसी दूसरे के साथ कोई स्वप्न और निद्रा और तुर्या, तो क्या ये एक ही सारी जो जागरूकता है या चेतनता है वही है तीनों जगह के अलग अलग है? जैसे जागृत मिल रही है, स्वप्न मिल रही है, निद्रा मिल, तो जब चेतन तुर्या में जाते हैं तो वो वही होती है या कोई और होती है वो ताकत? देखिए, वो शक्ति बात क्या यह है होती है? कि दो चीजें हैं, मन और बुद्धि। चेतन तत्व तो आत्मा है, जीवात्मा जो है, चेतन तत्व वो तो वैसा ही रहता है, वो तो एक तरह से ऊर्जा है, वो आपको ऊर्जा मिल रही है। वो आप जब तक इस शरीर में वो रहेगी तब तक आप काम कर रहे हैं, तो वो तो एक ऐसी ऊर्जा है जो इस शरीर को चला रही है। अब रह गई दो और चीजें, मन और बुद्धि। ये जो शरीर हमारा है ये तीन चीजों से बना हुआ है। एक है ऊर्जा, ठीक है। एक है बुद्धि, और एक है चेतना, कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको, चैतन्य। तो वो जो चैतन्य तत्व है वो ऊर्जा और बुद्धि के साथ रहता है। अब मन जो है ये हमारे सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं इसको। जिसमें चक्कर वगैरह सब किसी में है, सूक्ष्म बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में, हाँ। एक है स्थूल शरीर, कहीं है ना। एक है स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, और एक है सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता लेकिन सारे काम वही करता है। सूक्ष्म शरीर के हिस्से कौन कौन है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन और बुद्धि जो है ये दो ऐसे तत्व हैं जो हमको इस संसार से जोड़ते हैं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं,
मेरा स्टेटस क्या है, मुझे क्या चाहिए, पैसा, संबंध, ये तो सारी ये जोड़ने वाला पुल है। हम्म, अब बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया कि ये एक पुल है, जैसे चेतनता को और शरीर को, जड़ शरीर को जोड़ता है ये। सूक्ष्म शरीर के ये हिस्से हैं चार, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये सूक्ष्म शरीर जब हम सो जाते हैं तो ये सूक्ष्म शरीर बाहर भी निकल जाता है, और बाहर एस्ट्रल वर्ल्ड बोलते हैं उसको, यानी जो शरीर दुनिया हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो जानता है कि मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं यहाँ को बिलोंग नहीं करता हूं, मैं उस दुनिया से आया हूं। तो वो उस दुनिया में जाने के लिए उसका कोशिश रहती है। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद वो उस मन और बुद्धि जो है वो यहाँ के आकर्षण में खो जाता है, उसको कहते हैं माया। माया के अंदर उसकी बुद्धि डूब गई, तो वो यहां से बंध गया। बंध के जाने से वो बुद्धि और मन जो है वो यहाँ की ही चीजों से बांध देते हैं। इसलिए स्वप्न जो देखा जाता है, उस स्वप्न में वो सभी चीजें वही देखता है जो उसकी इच्छाएं होती हैं, जो वो देखता है। तो वो स्वप्न की अवस्था से जब वो निकलता है तो उसको निद्रा आ जाती है और वो नींद में चला जाता है, उसको ऊर्जा मिल जाती है। तुरीय अवस्था मन और बुद्धि की इस संसार से जो आकर्षण है उनको तोड़कर उस अवस्था में पहुंच जाना है जहां अब कोई भी आकर्षण उसको नहीं बांध सकता इस दुनिया का। पूरी तरह से विरक्त, विरक्त और वैराग्य। तो जो वैराग्य शब्द है, एक है इस दुनिया से आसक्ति, और एक अनासक्त हो जाता। तो अनासक्त जो हो जाता है वो तुरीय अवस्था है। वैराग्य जिसको बोलते हैं, राग और वैराग्य। राग अटैचमेंट है और वैराग्य डिटैचमेंट है। तो इस दुनिया से जब हम अपना अटैचमेंट जब तक बनाए रखेंगे, ये मेरा है, ये मेरा बच्चा, ये मेरा परिवार, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा घर, ये मेरी पैसा, ये मेरा ये, तो ये सारा राग है, अटैचमेंट है। और जब ये सब नहीं रहता, यानी जब इन सब के प्रति कोई भाव नहीं रहता, तो वो डिटैचमेंट है, वैराग। तो वो तुरीय अवस्था है। और वो तुरीय अवस्था के लिए ही हम आध्यात्मिकता की बातें करते हैं, हमको वहां पहुंचना होता है। लेकिन हमने अध्यात्म को सिर्फ एक चर्चा का विषय बना कर छोड़ दिया कि इसमें ऐसा क्या होता है वैसा, तो जानकर उस नॉलेज का हम कोई फायदा नहीं उठाते हैं, उसका कोई यूज नहीं करते हैं। ये भी एक जिज्ञासु होने का एक, क्योंकि एक तरीका है कि भाई हमको ये जिज्ञासा हो रही कि ये जाने कि ये क्या चीज होती है। तो उसको खाली जान लेने से नहीं होता, ये प्रैक्टिकली करने की चीज है। इसको जितना हम करेंगे उतना अपने ही अंदर जागृति आएगी, अपने अंदर ही वो थर्ड आई का जैसे एक्टिवेशन होता है, ऊर्जा बढ़ती है, तो हम बहुत सी चीजों को देखने लगते हैं, हमारा पास्ट लाइफ तक हमको दिखने लगता है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल, स्वयं को जानना और स्वयं को स्वयं को जानना, ये भी यही बात है। स्वयं को जानना और आत्मा, हाँ, आत्मा से आत्मा को देखना, अपने आप को देखना, स्वयं से स्वयं को जानना, ऐसा कुछ। स्वयं, हाँ हाँ, स्वयं से ही तो स्वयं को जानेंगे ना, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, अपने आप से मिलना। हाँ, अपने आप से मिलना। तो आत्म साक्षात्कार है, वो ध्यान में ही हो पाएगा ना। देखिए वो बहुत उच्च अवस्था है, जैसे हमने कहा तुरीय अवस्था, या अष्टांग योग में ध्यान के बाद समाधि। तो वहीं जाएंगे जी शर्मा जी, आपकी कृपा हुई ना तो वहीं जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि इसको प्रैक्टिकली कीजिए, ध्यान कीजिए। आपका जब आशीर्वाद होगा पंडित जी जरूर जाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र हम अभी समाप्त करेंगे, तो क्योंकि आशीर्वाद हो पंडित जी का, तरक्की करें, यहाँ जाएं तो मिले। जरूर, आशीर्वाद तो हम सभी के ऊपर उसका होना चाहिए। हम सभी एक ही रास्ते पे हैं, मैं भी वही हूँ और आप भी वही हैं।
तो देखते हैं। तो आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट सेशन शायद जल्दी अगर होगा। आपसे कभी दिन में बात करनी हो तो कैसे करते हैं? दिन में मेरे पास थोड़ा समय होता नहीं है, इस वक्त ही मैं थोड़ा समय निकाल पाता हूँ, बहुत से और काम रहते हैं, कुछ सेशंस और जगह भी लेता हूँ, तो थोड़ा व्यस्तता ज्यादा रहती है। तो यहीं पर बात आप नहीं अपना करते कोई प्रश्न हो तो लिख के ले आइए कीजिए यहाँ आप आप रोज थोड़ी होते हैं। है जी। आप हर रोज थोड़े आते हैं, आप रोज तो क्या? नहीं आते हैं। नहीं, आप मैं हर हर रोज हर दिन नहीं आता मैं, लेकिन इस महीने में शायद एक दो सेशन और हैं। तो आप कोई प्रश्न आता है तो लिख लीजिए, और यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ ना, तो फिर उससे क्या होगा कि सभी उसको सुनते हैं, तो सभी को कुछ क्लैरिटी होती है। तो आपने पूछा तो बहुत से सभी को वो पता लगता है ना, तो इसलिए कोई ये पर्सनल जैसा कुछ है नहीं। तो आप लिख लेना, और ठीक फिर अगली बार हम मिलते हैं। तो अभी मैं आप सभी को शुभ रात्रि कहता हूँ, और हम फिर कभी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद मास्टर। जी जी, थैंक यू। आज का सत्संग तो जीवन को सुधारने वाला था जी। जी जी, जीवन को सुधारना ही हमारा उद्देश्य है। ठीक है फिर, है ना, मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।